आपका पहला सवाल है, मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से है। आपका ऑप्शन है ए पठार, बी पहाड़, सी मैदान, डी घाटी। आपका सही जवाब है ए पठार। आपका दूसरा सवाल है, निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए विंध्याचल, बी सतपुड़ा, सी अरावली, डी सिहावा। आपका सही जवाब है सी अरावली। आपका तीसरा सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य भारत के पठार की नहीं है? आपका ऑप्शन है ए ट्रांस, बी चंबल, सी कुंवारी, डी सिंध। आपका सही जवाब है ए ट्रांस। आपका चौथा सवाल है, मथवार पहाड़ी किस जिले में है? आपका ऑप्शन है ए बड़वानी, बी धार, सी झाबुआ, डी अलीराजपुर। आपका सही जवाब है डी अलीराजपुर। आपका पांचवा सवाल है, लंका चोटी किस जिले में है? आपका ऑप्शन है ए शाजापुर, बी मैहर, सी खरगोन, डी सतना। आपका सही जवाब है सी खरगोन। आपका छठवां सवाल है, सिंदुरिया पहाड़ किस जिले में है? आपका ऑप्शन है ए रीवा, बी मैहर, सी उमरिया, डी कटनी। आपका सही जवाब है बी मैहर। आपका सातवां सवाल है, केली पहाड़ किस जिले में है? आपका ऑप्शन है ए शहडोल, बी सिवनी, सी खंडवा, डी मंडला। आपका सही जवाब है सी खंडवा। आपका आठवां सवाल है, मान्यागढ़ पहाड़ किस जिले में है? आपका ऑप्शन है ए पन्ना, बी रीवा, सी शिवपुरी, डी बालाघाट। आपका सही जवाब है ए पन्ना। आपका नौवां सवाल है, मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? आपका ऑप्शन है ए पश्चिम, बी दक्षिण, सी उत्तर, डी पूर्व। आपका सही जवाब है ए पश्चिम। आपका 10वां सवाल है, किस नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए चंबल नदी, बी रेवा नदी, सी क्षिप्रा नदी, डी बेतवा नदी। आपका सही जवाब है सी क्षिप्रा नदी। आपका 11वां सवाल है, शिवपुरी किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है ए नर्मदा नदी, बी सिंध नदी, सी बेतवा नदी, डी गंगा नदी। आपका सही जवाब है बी सिंध नदी। आपका 12वां सवाल है, किस नदी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी सोन नदी, सी यमुना नदी, डी नर्मदा नदी। आपका सही जवाब है डी नर्मदा नदी। आपका 13वां सवाल है, शक्कर नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? आपका ऑप्शन है ए देवास, बी उमरिया, सी छिंदवाड़ा, डी मऊगंज। आपका सही जवाब है सी छिंदवाड़ा। आपका 14वां सवाल है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए चिनाब नदी, बी तवा नदी, सी सिंध नदी, डी गंगा नदी। आपका सही जवाब है सी सिंध नदी। आपका 15वां सवाल है, जोबर के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? आपका ऑप्शन है ए ऊनी दरिया, बी प्लास्टिक दरिया, सी धागा दरिया, डी पंजा दरिया। आपका सही जवाब है डी पंजा दरिया। आपका 16वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य नृत्य कर्मा है? आपका ऑप्शन है ए बैगा, बी कोरकू, सी गोंड, डी सहरिया। आपका सही जवाब है सी गोंड। आपका 17वां सवाल है, घोटुल नामक संस्था किस जनजाति से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए गोंड, बी बैगा, सी कोरकू, डी सहरिया। आपका सही जवाब है ए गोंड। आपका 18वां सवाल है, टोला किस जनजाति का मोहल्ला कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए सहरिया, बी भील, सी भारिया, डी गोंड। आपका सही जवाब है डी गोंड। आपका 19वां सवाल है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ हुआ?
आपका ऑप्शन है ए 2004, बी 2005, सी 2006, डी 2007। आपका सही जवाब है सी 2006। आपका 20वां सवाल है, निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना का प्रारंभ किया गया। आपका ऑप्शन है ए 2011, बी 2010, सी 2006, डी 2007। आपका सही जवाब है डी 2007। आपका 21वां सवाल है, सूरजधारा योजना प्रारंभ की गई है। आपका ऑप्शन है ए 2014-15, बी 2011-12, सी 2019-20, डी 2016-17। आपका सही जवाब है डी 2016-17। आपका 22वां सवाल है, आदिवासी विद्यार्थी कल्याण योजना प्रारंभ की गई। आपका ऑप्शन है ए 1985, बी 1984, सी 1982, डी 1983। आपका सही जवाब है बी 1984। आपका 23वां सवाल है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। आपका सही जवाब है ए सामवेद। आपका 24वां सवाल है, ऋग्वेद के मंडल में 4 वर्णों का वर्णन है। आपका ऑप्शन है ए दूसरे, बी तीसरे, सी 10वें, डी 5वें। आपका सही जवाब है सी 10वें। आपका 25वां सवाल है, सभा तथा समिति का संबंध है। आपका ऑप्शन है ए मौर्यकाल, बी गुप्त काल, सी सातवाहन, डी वैदिक काल। आपका सही जवाब है डी वैदिक काल। आपका 26वां सवाल है, जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तब गवर्नर जनरल था। आपका ऑप्शन है ए लॉरेंस, बी कर्जन, सी डलहौजी, डी कैनिंग। आपका सही जवाब है डी कैनिंग। आपका 27वां सवाल है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी। आपका ऑप्शन है ए साबरमती, बी सेवाग्राम, सी पावनार, डी रामानंदिया। आपका सही जवाब है ए साबरमती। आपका 28वां सवाल है, सनातन परंपरा में संस्कारों की संख्या है। आपका ऑप्शन है ए 14, बी 16, सी 15, डी 21। आपका सही जवाब है बी 16। आपका 29वां सवाल है, सनातन परंपरा में आश्रमों की संख्या है। आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब है डी 4। आपका 30वां सवाल है, गृहस्थाश्रम में महायज्ञों की संख्या है। आपका ऑप्शन है ए 4, बी 6, सी 8, डी 5। आपका सही जवाब है डी 5। आपका 31वां सवाल है, सनातन परंपरा में विवाह के प्रकार है। आपका ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 8, डी 12। आपका सही जवाब है सी 8। आपका 32वां सवाल है, वेदों की संख्या है। आपका ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 4। आपका सही जवाब है डी 4। आपका 33वां सवाल है, वेदांगों की संख्या है। आपका ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। आपका सही जवाब है सी 6। आपका 34वां सवाल है, उपनिषदों की संख्या है। आपका ऑप्शन है ए 102, बी 105, सी 109, डी 108। आपका सही जवाब है डी 108। आपका 35वां सवाल है, मानव जीवन का चरम पुरुषार्थ है। आपका ऑप्शन है ए मोक्ष, बी अर्थ, सी काम, डी धर्म। आपका सही जवाब है ए मोक्ष। आपका 36वां सवाल है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है। आपका ऑप्शन है ए चौथे, बी तीसरे, सी 5वें, डी दूसरे। आपका सही जवाब है बी
तीसरे, आपका 37वां सवाल है। ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था थी। आपका ऑप्शन है ए सभा, बी समिति, सी बिदत, डी गण। आपका सही जवाब है सी बिदत। आपका 38वां सवाल है। ऋग्वेद में किस युद्ध का देवता माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए अग्नि, बी सोम, सी इंद्र, डी पर्जन्य। आपका सही जवाब है सी इंद्र। आपका 39वां सवाल है। वैदिक काल की विदुषी महिला थी। आपका ऑप्शन है ए दोषा, बी अपाला, सी लोपामुद्रा, डी सभी। आपका सही जवाब है डी सभी। आपका 40वां सवाल है। गृहस्थ आश्रमों में ऋणों की संख्या थी। आपका ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 8। आपका सही जवाब है ए 3।